हवा में धुएं की एक अजीब सी गंध थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फेफड़े जल रहे हों। राख भयानक बर्फ के टुकड़ों की तरह बरस रही थी, जो सब कुछ धूसर रंग की परत में ढंक रही थी। यह राख इतनी महीन थी कि हर जगह घुस रही थी, कपड़ों में, बालों में और यहां तक कि त्वचा के रोम छिद्रों में भी। सपनों का शहर लॉस एंजल्स अब एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, खून के रंग के आकाश के नीचे आग की लपटों में घिरा हुआ। यह शहर जो कभी चमकता हुआ और जीवंत था, अब एक धधकती हुई नर्क की तरह प्रतीत हो रहा था। आग की लपटें एक भयानक सुंदरता के साथ नाच रही थीं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती थीं। इमारतें, पेड़ और यहां तक कि सड़कें भी इस विनाशकारी नृत्य का हिस्सा बन गई थीं। आग की गर्जना विनाश का एक ओग्लुशीटेलनीय सिम्फनी था, जो घाटियों और घाटियों से गूंज रहा था। यह गर्जना इतनी जोरदार थी कि कानों में गूंज रही थी और दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। आग की लपटें पहाड़ियों से होकर फैल रही थीं और हर चीज को अपने रास्ते में नष्ट कर रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पैसिफिक पैलिसेड्स के अमीर इलाके में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग का बवंडर, आग और रोश का एक राक्षसी बवंडर सड़कों पर घूमता रहा। यह घूमता और नाचता रहा, एक भयानक तांडव। अपने पीछे कुछ भी नहीं बल्कि राख और बर्बादी छोड़ गया। कभी दौलत और कामयाबी की निशानी रहे घर कुछ ही सेकंड में सुलगते हुए कंकाल में तब्दील हो गए। सारा, मैं फिर से हूं। आग, यह करीब आ रही है। मैं इसे बाहर गरजते हुए सुन सकता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। बच्चों से कहो, उनसे कहो। फोन फर्श पर गिर गया। आवाज बंद हो गई। जॉन एंडरसन अपने घर में फंसे हुए थे, खांस रहे थे, उनके फेफड़े जल रहे थे। धुआं घना था, घुट रहा था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को घंटों पहले यह उम्मीद 405 फ्रीवे, जो आमतौर पर लॉस एंजल्स के जीवन की धड़कती धमनी है, अब एक घुटन भरा और हताश भागने का रास्ता था। हजारों कारें, भयभीत आंखों जैसी हेडलाइट्स डामर के साथ रेंगती हुई। परिवार, कालिख और आंसुओं से सने चेहरे मामूली संपत्ति से चिपके हुए। हवा में डर और निकास धुएं की गंध फैली हुई थी। नरक से पलायन हताशा का एक अराजक बैले था। सेक्शन 5, एट द इन्फर्नोज एज। थकावट ने कैप्टन मिलर के चेहरे पर रेखाएं खींच दी थीं। उनकी आंखों में एक गहरी थकान थी जो कई रातों की नींद की कमी को दर्शाती थी। हर सांस के साथ वह अपने फेफड़ों में धुएं की जलन को महसूस कर सकते थे, लेकिन उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बिना नींद के दिन राक्षसी आग से जूझते हुए उन्होंने अपना असर दिखाया था। हर गुजरते घंटे के साथ आग की लपटें और भी भयानक होती जा रही थीं और उनके सामने एक अंतहीन लड़ाई थी। लेकिन हार मानना उनके शब्दकोश में नहीं था। उसका दल, उनकी आंखें खून से लथपथ ऑटोमेटन की तरह चल रही थीं, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो रहे हों। हर कदम एक संघर्ष था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पीछे एक पूरा शहर उनकी सुरक्षा पर निर्भर था। उनके शरीर को सीमा तक धकेल दिया गया था। हर मांसपेशी दर्द से कराह रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक अटूट संकल्प था। वे जानते थे कि अगर वे रुके तो विनाश निश्चित था। फिर भी वे लगे रहे, नरक के खिलाफ पीछे हटते रहे, जैसे कि वे किसी प्राचीन योद्धा की तरह लड़ रहे हों। उनकी आंखों में एक दृढ़ता थी जो किसी भी आग की लपटों को मात दे सकती थी। इंच दर इंच तड़पते रहे। हर कदम एक विजय थी, हर इंच एक जीत। वे जानते थे कि उनकी हर छोटी सी प्रगति एक बड़े अंतर को बना सकती है। वे रक्षा की अंतिम पंक्ति थे, एक दीवार जो आग और शहर के बीच खड़ी थी। उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें एक अटूट कड़ी बना दिया था, जो शहर और पूर्ण विनाश के बीच खड़े थे। उनके प्रयासों ने न केवल आग को रोका, बल्कि एक पूरी आबादी को बचाया। यह उनकी कहानी थी, एक कहानी साहस, संकल्प और बलिदान की। सेक्शन 6, स्कार्स ऑन द अर्थ। अंतरिक्ष के ठंडे दृष्टिकोण से आपत्ति स्पष्ट रूप से सामने आई। पृथ्वी पर वापस भेजी गई एक उपग्रह छवि ने विनाश की भयानक सुंदरता को दिखाया। कैलिफोर्निया का एक विशाल इलाका काला पड़ गया था, जो आग की अतृप्त भूख का प्रमाण था। जो कभी जंगल, घर और जीवन था, वह अब एक उजाड़ा बंजर भूमि था। सेक्शन 7, अ कैसांड्रा इन द कैलिफोर्निया सन। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी। डॉ जेनिफर मिलर फुसफुसाए।
उनकी आवाज एक भयानक पूर्वाभास से भारी थी। उसकी चेतावनियां, वर्षों के मेटिकुलस शोध और गंभीर भविष्यवाणियां को नजरअंदाज कर दिया गया था। उसने इस तबाही को पहले ही देख लिया था, एक गर्म ग्रह का अपरिहार्य परिणाम। फिर भी कार्रवाई के लिए उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी थीं। अब उसके सबसे बुरे डर सबसे विनाशकारी तरीके से साकार हो रहे थे। सेक्शन 8 द फीवर चार्ट। पृथ्वी गर्म हो रही थी, बढ़ते तापमान का एक बुखार चार्ट। सबूत निर्विवाद थे, भीषण गर्मी, अधिक तीव्र सूखा और अधिक बार अत्यधिक मौसम की घटनाएं। ग्रह की जलवायु का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा था। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और मानवीय गतिविधियां पृथ्वी को एक ऐसे मोड़ की ओर धकेल रही थीं जहां से वापसी नहीं हो सकती। सेक्शन 9 वेयर लाइफ वंस फ्लरिश्ड। आग के बाद का दृश्य पूरी तरह से उजाड़ था। जहां कभी जीवंत मोहल्ले हुआ करते थे, वहां केवल मुड़ी हुई धातु और राख रह गई थी। जले हुए पेड़ अपनी पत्तियों से रहित कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच गए। धुएं की गंध छाई रही, जो तबाही की निरंतर याद दिलाती रही। आग आगे बढ़ चुकी थी, अपने पीछे बिखरे हुए जीवन और टूटे हुए सपनों का कब्रिस्तान छोड़ गई थी। सेक्शन 10 अ क्राई फॉर चेंज। अब और बहाने नहीं, जलवायु कार्रवाई अब। The streets of Los Angeles were filled with a sea of determined faces, each one carrying a message of urgency and hope. The air was thick with the chants of thousands, all united in their demand for immediate climate action. The signs they held were not just pieces of cardboard. They were symbols of a collective cry for change, a plea for a better future. भीड़ से आवाज उठी, गुस्से और हताशा की गर्जना. Their voices echoed through the city, a powerful reminder that the time for complacency was over. The frustration and anger were palpable, a reflection of the years of inaction and broken promises. Each shout was a call to action, a demand for accountability from those in power. हजारों लोग अपने दुख और आक्रोश में एकजुट होकर लॉस एंजल्स की सड़कों पर उतर आए. From above, the sheer scale of the protest was breathtaking. It was a river of humanity, flowing through the streets, unstoppable and resolute. The diversity of the crowd was a testament to the universal impact of climate change, affecting people from all walks of life. वे कार्रवाई की मांग वाली तख्तियां लिए हुए थे, उनके चेहरे दृढ़ थे. The determination in their eyes was unmistakable. These were not just protesters. They were warriors for the planet, fighting for a cause that transcended borders and generations. Their signs bore messages of urgency, each one a call to save the earth. विनाशकारी जंगल की आग एक wake-up call थी. The devastating wildfires that had ravaged the land were a stark wake-up call. They were not just natural disasters. They were the direct consequences of a changing climate, a harsh reminder of the urgency of the situation. एक कठोर अनुस्मारक कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं था. The charred remains of forests and the tireless efforts of firefighters battling the blazes were a testament to the immediate and devastating impact of climate change. It was no longer a distant threat. It was here, and it was now. बल्कि एक वर्तमान खतरा था. The footage of current climate disasters around the world served as a grim reminder that the effects of climate change were already being felt. Floods, hurricanes, and heat waves were becoming more frequent and more severe, affecting millions of lives. आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया था. The ticking clock symbolized the urgency of the situation. The time for complacency was over. The protesters knew that every second counted, and their faces reflected the seriousness of the moment. They were not just demanding action. They were demanding it now. Karwai ka samay ab tha. The chants of "Now is the time" echoed through the streets, a powerful call to action that could not be ignored. The demonstrators were united in their demand for immediate and decisive action to combat climate change. The message was clear. The time for action was now,